Now we will move to the concept of thermal boundary layer. Concept of thermal boundary layer. Concept of thermal boundary layer पे आने के पहले सबसे पहले नो टेम्परेचर जंप कंडीशन पे देखेंगे हम लोग। क्या है ये नो टेम्परेचर जंप कंडीशन? आई थिंक थोड़ा बहुत समझ गया होगा कि ये नो टेम्परेचर जंप कंडीशन किसके जैसा होगा। दैट वन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द नो स्लिप कंडीशन। याद होगा मैंने प्रीवियस क्लासेस में जब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नो स्लिप कंडीशन बताया था मैंने, तो मैं वहां पे मैंने बताया था कि दे विल बी द फोर्थ, चौथा कॉन्सिक्वेंसेस भी है, बट वो चौथा कॉन्सिक्वेंसेस हम डील करेंगे। वो फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस अगर वहीं पे डील करता तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता, कोई मतलब नहीं है। वो चौथा कॉन्सिक्वेंसेस हम डील करेंगे यहाँ पे TBL, वहाँ पे नहीं लिखा था मैंने, ठीक है ना, सिर्फ 3 कॉन्सिक्वेंसेस लिखे थे और मैंने बताया था कि चौथा कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है, बट दैट फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस वी विल डील विद द थर्मल बाउंड्री लेयर, ठीक है ना। दैट वन इज कॉल्ड द नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। ये भी कॉन्सिक्वेंसेस उसी का है, नो स्लिप कंडीशन का ही कॉन्सिक्वेंस है। चलिए देखते हैं। इन द सेम वे सपोज टू बी दैट वन इज अ प्लेट या सॉलिड सरफेस कह लो, नॉन पोरस सरफेस कह लो, सॉलिड सरफेस कह लो, नॉन पोरस सरफेस कह लो। अब किसी भी इरेगुलर शेप का हो सकता है, फ्लैट प्लेट हो, पाइप हो, कुछ भी हो, इस तरीके से हो सकता है। सपोज टू बी that one is try to understand, that one is u infinity as well as t infinity। तो क्या होगा, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रोथ होगा, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब उसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। बस ये देखेंगे कि किस बेसिस पे थर्मल बाउंड्री लेयर बड़ा होगा या वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ज़्यादा होगा, कौन सा कैसा किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा कौन सा, वो डिस्कस करना है सिर्फ यहाँ पे। अब पर्टिकुलरली वेलोसिटी बाउंड्री लेयर हम डिस्कशन कर चुके हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमें कंसंट्रेट करना है TBL पे। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारा आगे बढ़ेंगे तो आगे इस सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि TBL का थिकनेस ज़्यादा होगा कि VBL का थिकनेस ज़्यादा होगा या VBL का, इस तरीके से किसका थिकनेस ज़्यादा होगा किसका थिकनेस कम होगा, किसके बेसिस पे देखते हैं, वो सब कुछ हम समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा, एट फर्स्ट जैसे ही पहला मॉलिक्यूल आएगा, आप सभी लोग जानते हो कि नो स्लिप कंडीशन में आएगा, ये तो सब लोग जानते हो, नो स्लिप कंडीशन में आ गया। लेकिन मैंने कहा कि एक और फिनोमेना इसके साथ होता है, नो स्लिप कंडीशन में जैसे ही आएगा दैट वन इज इमीडिएटली रिच इन द थर्मल। अच्छा एक चीज और, ये TS ले लिया मैंने फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है ना। सपोज टू बी TS इज ग्रेटर देन T इंफिनिटी, ठीक है। एक काम करिए, लेस देन मान के चलते हैं फॉर द टाइम बीइंग, दोनों करेंगे लेकिन कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूं मैं ऐसा। TS इज लेस देन T इंफिनिटी फॉर द टाइम बीइंग। ये टेम्परेचर है, TS इज लेस देन T इंफिनिटी। TS इज लेस देन T इंफिनिटी होगा तो फ्लूइड इसके ऊपर फ्लो करेगा, तो फ्लूइड क्या होगा, ठंडा होगा ना। फ्लूइड हॉटर है, फ्लूइड इज हॉटर एंड सरफेस इज कोल्ड, सरफेस आपका ठंडा है, ठीक है ना। तो व्हाट हैपन, जब फ्लूइड इस पे फ्लो करेगा तो फ्लूइड ठंडा होगा, सीधी सी बात है, फ्लूइड का कूलिंग होगा। और एक और जो मैंने कहा कि TS इज ग्रेटर देन T इंफिनिटी, सिर्फ एनालॉगस के लिए मैंने ये ले रखा है। फॉर द टाइम बीइंग TS एकदम बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ठीक है ना। और T इंफिनिटी सर्टेन T इंफिनिटी इज इक्वल टू सर्टेन डिग्री, 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। फॉर द टाइम बीइंग 0 डिग्री, क्योंकि हमें क्या करना है अभी, बिल्कुल एनालॉगस मैनर में देखना है अपने वेलोसिटी प्रोफाइल के, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देयर शुड नो एनी कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूजन होगा तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए अभी 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया। बाद में इसे भी 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, जितना भी होगा उस पर रख के देखेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से थर्मल बाउंड्री लेयर डेवलप होगा। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा कि ये मॉलिक्यूल इमीडिएटली नो स्लिप कंडीशन में आएगा सॉलिड सरफेस के साथ। अब नो स्लिप कंडीशन में आने के साथ एक फिनोमेना इमीडिएट इसके साथ और होता है। क्या होता है इसके साथ फिनोमेना
कि दैट मॉलिक्यूल इमीडिएटली रीच इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सरफेस। ध्यान से सुनना, दैट मॉलिक्यूल इमीडिएटली, and obvious that one is because of the no slip condition, immediately reach in the thermal equilibrium with the solid surface। यानी कि T infinity है, जब ये नो स्लिप कंडीशन में आएगा इमीडिएटली इस मॉलिक्यूल का भी टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस इस मॉलिक्यूल का थोड़ी ना होगा, पूरा एक लेयर होगा, पूरा एक लेयर होगा मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इस प्लेट पे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के कारण एक पूरा का पूरा लेयर बना रहा होगा, सीधी सी बात है। दैट वन इज एग्जैक्टली दैट कंप्लीट लेयर कम्स इन, दैट कंप्लीट जस्ट एडजेसेंट लेयर कम्स इन, और यू कैन से रीच इन, इमीडिएटली रीच इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सरफेस। दैट वन इज कॉल्ड एज द नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। नाम ही से क्लियर हो रहा है, नाम ही से क्लियर हो रहा है, ठीक है, नो टेम्परेचर जंप कंडीशन, ये आपका हो गया। और यही कहीं ना कहीं नो टेम्परेचर, जैसे वहां पे नो स्लिप कंडीशन आपका वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का रीजन था, ये नो टेम्परेचर जंप कंडीशन फर्दर टीबीएल का, टीबीएल के लिए क्या होगा, रीजन होगा, ठीक है। दैट वन इज एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं आप थर्मल बाउंड्री लेयर पे। नो टेम्परेचर जंप कंडीशन आप लिखने की जरूरत नहीं है, या मैंने कहा कि हम पीडीएफ देख लेंगे, पीडीएफ में सारा लैंग्वेज मिल जाएगा, डोंट वरी। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, विल मूव टू द थर्मल बाउंड्री लेयर, विल मूव टू द थर्मल बाउंड्री लेयर, ठीक है। अब थर्मल बाउंड्री लेयर के लिए अगेन एक सिंपल सा, पहले तो हम देखेंगे रीजन ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर या फिनोमेना ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, हालांकि इस पे भी देख सकते थे, बट आइए देखते हैं इस पर, ठीक है ना, एक जनरल इरेगुलर सरफेस पे, ठीक है, कॉमन। तो मैंने कहा कि उसी की तरह क्या किया मैंने, एक कॉमन इरेगुलर सरफेस लिया, एक सिंपल सा इरेगुलर सरफेस लिया, और ये आपका फ्लो है, दैट वन इज फ्लो, फ्री स्ट्रीम ऑब्वियस, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेंथ में, तो आप ये मत सोच लेना कि फ्री स्ट्रीम नहीं है, दैट वन इज स्टिल फ्री स्ट्रीम, और टी इन्फिनिटी है। मैंने कहा वेलोसिटी प्रोफाइल हम नहीं देखेंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे किस तरीके से आपका थर्मल बाउंड्री लेयर डेवलप होगा, रीजन क्या है, और वो सारा कुछ देखेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे मॉलिक्यूल आया दैट टीएस इज इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहला मॉलिक्यूल आया इमीडिएटली थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। अपने जस्ट ऊपर वाले लेयर को क्या करेगा, ये ठंडा करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना, सीधी सी बात है, ऊपर वाला थर्मल एनर्जी एक्सचेंज करके वो भी ठंडा होगा, ठीक है, वो भी ठंडा होगा, तो इंपैक्ट ज्यादा होगा इस समय, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा थर्मल एनर्जी, जिसके कारण ऊपर वाला बहुत जल्दी कूल होगा, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप होगा, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट हैपन कि यहां पे आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, इस वाले नेबरिंग लेयर में फ्लूइड पार्टिकल के बीच थर्मल एनर्जी एक्सचेंज के कारण क्या हो गया, आपका ड्रॉप हो गया, बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप होगा, क्योंकि मैंने कहा टी इन्फिनिटी और इसके बीच टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इनके बीच बहुत ज्यादा आपका थर्मल एक्सचेंज होगा, और जिसके कारण टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा, ये कंफर्म है। लेकिन एग्जैक्टली 0 डिग्री नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऊपर वाला लेयर तो अगेन वो भी तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा, वो भी तो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा, इस कारण से एग्जैक्टली 0 डिग्री इसका नहीं पहुंचने वाला है, स्लाइटली 0 डिग्री से अधिक होगा। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर शो करेंगे, तो टेम्परेचर के लिए तो जनरली वेक्टर टेम्परेचर आपका वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, पहले तो वेलोसिटी के लिए कुछ इस तरीके से डिनोट कर रहे थे, बट टेम्परेचर आपका वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, इसलिए यहाँ पे एरो लगाने की अब जरूरत नहीं है। तो अगेन मैंने कहा अपने कन्वीनियंस के लिए मैं पहले थोड़ा प्रोफाइल बना लूं, उसके बाद ठीक है। ये आपका
तो मैंने कहा यहाँ पे अब हमें इस तरीके से अगेन थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होगा और 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका फर्दर एक ऐसा डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में आएगा, एक ऐसा डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में मिलेगा जहां पे आपका फर्दर क्या हो जाए, y इज इक्वल टू डेल्टा पे, y इज इक्वल टू डेल्टा पे आपका 0.992 इन्फिनिटी के बराबर पहुंच जाए। ठीक है, दैट वन इज ध्यान से देखिएगा, थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा सा इसे यहां तक लिखना पड़ रहा है। दैट वन इज T is equal to 0.99 T infinity and that one is denoted as इस थिकनेस को जहां तक ये टेम्परेचर प्रोफाइल एग्जिस्ट करेगा that one is denoted as delta T. T stands for the thermal boundary layer. T stands for thermal boundary layer. ठीक है ना, डेल्टा T, ठीक है ना। That one is, अब इसके ऊपर एक बार जब ऑलमोस्ट T इंफिनिटी पहुंच गया तो उसके ऊपर सारे लेयर्स तो क्या है, T इंफिनिटी, उसके बाद तो कोई हीट एक्सचेंज होने वाला नहीं, थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज होने वाला है नहीं। जब थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज होने वाला है नहीं, देन व्हाट हैपन, सारे एनर्जी, सारे टेम्परेचर, सारे लेयर्स का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जब एक बार T इंफिनिटी, टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं भाई, तो आपका थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज भी तो नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक बार अगर आपका T इंफिनिटी पहुंच गया तो क्या होगा आपका, अब यहां पे प्रोफाइल फाइनली उसके बाद क्या हो जाएगा, y के ऑलमोस्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट y के पैरेलल हो जाएगा, उसके बाद y के ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। दैट वन इज एग्जैक्टली, ठीक है ना। इस रीजन में आपका टेम्परेचर डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए उस एरिया में आपका देयर बी नो एनी हीट एक्सचेंज। इस एरिया में थर्मल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होगा, उस एरिया में कोई भी थर्मल एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। दैट जहां तक आपका क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, टेम्परेचर प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है, दैट रीजन इटसेल्फ कॉल्ड एज द TBL, काम खत्म, थर्मल बाउंड्री लेयर, एंड दैट वन इज वन ऑफ वंस अगेन इट इज द रीजन consequences of no temperature jump condition, ठीक है ना। और नो टेम्परेचर जंप कंडीशन क्यों मैंने बताया, दैट वन इज द अगेन नो टेम्परेचर जंप कंडीशन, अगेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। और नो स्लिप कंडीशन क्यों, नो स्लिप कंडीशन आपका म्यू। अब देख रहे हो कि कुल मिला के सारा कुछ कहां तक जा रहा है, इंटरलिंकिंग देखो। तो मैंने कहा कि दैट वन इज एग्जैक्टली सॉलिड सरफेस एंड दैट वन इज योर थर्मल बाउंड्री लेयर और नो टेम्परेचर जंप कंडीशन, सब कुछ सीख लिया हमने। तो यही रीजन, जिस रीजन में आपका टेम्परेचर प्रोफाइल एग्जिस्ट करेगा अप टू द y इज इक्वल टू डेल्टा T, दैट रीजन इज सिंपली कॉल्ड एज द, और रेंज क्या होगा, रेंज होगा Ts टू T इंफिनिटी, रेंज विल बी Ts टू T इंफिनिटी, या 0 डिग्री सेल्सियस, अभी जो है 0 डिग्री सेल्सियस टू T इंफिनिटी, दैट वन इज योर रेंज। अब मैंने कहा कि Ts को बढ़ाते हैं, यहाँ पे Ts को इंक्रीज करते हैं। मैंने कहा कि Ts क्या हो सकता है आपका, सर्टेन 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, 20, 40 इस तरीके से हो सकता है। अगर इस तरीके से हुआ तब क्या होगा, ठीक है। सो डोंट वरी, वो भी समझेंगे हम, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। सपोज टू बी, ये क्या है आपका, कोई एक सरफेस है जिसका आप सडन यूएस दिया है मैंने। अब यूएस 0 नहीं है, अब इसके पास भी सडन वेलोसिटी है, इसके पास भी सडन वेलोसिटी है, ठीक है ना। और इसे अप्रोच कर रहा है एक फ्लूइड यू इंफिनिटी। मैंने बताया था कि यूएस का सडन वेलोसिटी हो सकता है, वो केस कब देखेंगे, क्लियरली कहा था मैंने कि वो केस देखेंगे तब जब हम थर्मल बाउंड्री लेयर में बढ़ेंगे, ताकि इजीली एनालॉगस देख सकें, ठीक है ना। यूएस है
तो एक सेक्शन पे देखते हैं कि इसके साथ भी क्या होगा, व्हाट हैपन। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इजिली, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये है आपका जो नो स्लिप कंडीशन में आया, लेकिन नो स्लिप कंडीशन में किसके रेस्पेक्ट में, नो स्लिप कंडीशन में आया, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, सॉलिड सरफेस के रेस्पेक्ट में, यानी हमारे रेस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट नेचर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इसके पास सर्टेन वेलोसिटी होगा, इसके पास सर्टेन वेलोसिटी होगा, दैट हैविंग सर्टेन वेलोसिटी। हमारे रेस्पेक्ट में सॉलिड सरफेस पे, अगर सॉलिड सरफेस को रेस्पेक्ट मानो, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानो, तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं, लेकिन एब्सोल्यूट के रेस्पेक्ट में बना रहा हूं मैं इसे, वेलोसिटी ग्रेडियंट बना रहा हूं मैं एब्सोल्यूट के रेस्पेक्ट में। तो मैंने कहा ये हुआ, दैट वन इज यूएस, और यूएस से अगेन क्या होगा, ये अपने ऊपर वाले लेयर को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा, ये अपने ऊपर वाले लेयर को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा आपका, ये आपका स्लो डाउन करने, यू इन्फिनिटी से कम, लेकिन इससे ज्यादा होगा, एज अ रिजल्ट ये भी बढ़ता बढ़ता कहां तक जाएगा, ये आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए तो एरो दे सकते हैं, एरो इसलिए कि वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका कहां से कहां तक रेंज हुआ, यूएस से लेके, फ्रॉम द यूएस, यानी कि यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, यूएस का मतलब वेलोसिटी ऑफ सरफेस टू यू इन्फिनिटी, ठीक है ना, यू इन्फिनिटी ये रेंज होगा। और एक बार पहुंच गया जब आपका यू इन्फिनिटी, तो थ्रू आउट उसके बाद क्या होगा, थ्रू आउट आपका यू इन्फिनिटी ही रहने वाला है। दिस इज एग्जैक्टली अगर यूएस के पास सर्टेन, लेकिन मैंने कहा हमारे रेस्पेक्ट में ये बना है, हमारे रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी डायग्राम बना है, वेलोसिटी प्रोफाइल बना है। लेकिन सपोज टू बी कोई कहे कि नहीं सर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इटसेल्फ यही लेना चाहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम सॉलिड सरफेस से लेना चाहते हैं, उस समय वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा बनेगा, अरे भैया मेरे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले लो, इस सॉलिड सरफेस के ले लो, मान लो कि इस पे आप बैठे हुए हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो, आपके रेस्पेक्ट में तो क्या हो गया, अगर बैठे हुए तो आपके रेस्पेक्ट में तो अगेन ये जीरो हो गया। और इस फ्लूइड को कितने वेलोसिटी से आते हुए देखोगे, इस फ्लूइड को आते हुए आप देखोगे, दैट वन इज यू इन्फिनिटी माइनस यूएस, जो रेड कलर लिख रहा हूं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सॉलिड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, यू इन्फिनिटी माइनस यूएस के रेस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा, और आपके लिए इस सरफेस का वेलोसिटी तो क्या हो गया, जीरो हो गया ना, जीरो हो गया। तो यहां से अब जो रेड कलर जो दिखा रहा हूं मैं, दैट वन इज स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो एंड रीचेस टू द यू इन्फिनिटी माइनस यूएस, सॉरी, और उसके बाद आपका अगेन दैट वन इज अ वेलोसिटी प्रोफाइल। ये रेड कलर वाला जो है ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, किसके लिए, रेस्पेक्टिव इन नेचर। काम खत्म। अरे इस बॉडी के रेस्पेक्ट में जो हम बैठे हुए हैं, हमारे रेस्पेक्ट में इस बॉडी का वेलोसिटी तो जीरो हो गया, तो यानी कि जो इस पे फ्लूइड आया उसका भी वेलोसिटी क्या होगा, हमारे लिए जीरो ही होगा, नो स्लिप कंडीशन। तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, कहां तक पहुंचेगा, यू इन्फिनिटी माइनस यूएस तक पहुंचेगा, या कह सकते हो टेक्निकली कह सकते हो 0.99 यू इन्फिनिटी माइनस यूएस। तो क्या होगा, अच्छा एक चीज और लास्ट चीज, ठीक है, मैंने कहा एक सर्टेन वाई पे वेलोसिटी लेते हैं, एक सर्टेन पे वाई पे वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितना था, एक सर्टेन वाई पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी यू था, एक सर्टेन वाई पे लोकल वेलोसिटी यू था, ठीक है ना। तो एक सर्टेन वाई पे लोकल वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, यू माइनस यूएस हो जाएगा ना। अरे यू माइनस ये वाला यूएस खत्म कर दोगे ना, ये वाला, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर गया ना, तो यूएस खत्म कर दोगे, इतना ही बचेगा ना। तो यू माइनस
यूएस इतना खत्म कर दोगे, दैट वन इज लोकल वेलोसिटी, ये वाला एक सर्टेन वाई पे जो एब्सोल्यूट नेचर में यू था, रिलेटिव नेचर में यू माइनस यूएस होगा। तो ये बढ़ता, यानी कि यू माइनस यूएस बढ़ता बढ़ता कहां तक जाएगा, 0.99 यू इंफिनिटी माइनस 0.99 यू इंफिनिटी माइनस यूएस तक जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं तो लास्ट कंक्लूड कर दे रहा हूं। यूएस है, पहला वाला तो समझ में आ गया होगा, पहला वाला ब्लू वाला प्रोफाइल समझ में आ गया होगा। आई होप रेड कलर वाला भी प्रोफाइल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये कैसे लिख दिया, ये थोड़ा दिक्कत होगा। तो मैंने कहा कि कहां, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बॉडी को मानते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को मानते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो इसका यू इंफिनिटी माइनस यूएस, तो स्टार्ट कहां से होगा, अब तो अगेन जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि इस बॉडी इस पर्सन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो फ्लूइड आया नो स्लिप कंडीशन में, तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो ही होगी ना। जीरो से स्टार्ट होगा, कहां तक पहुंचेगा, यू इंफिनिटी माइनस यूएस तक, या 0.99 यू इंफिनिटी माइनस यूएस तक। तो मैंने कहा सर्टेन वाई पे अगर लोकल लेयर का वेलोसिटी देखते हैं, दोनों केस में, रिलेटिव केस में भी और किस केस में, एब्सोल्यूट केस में। एब्सोल्यूट केस में तो ब्लू कलर वाला, एब्सोल्यूट केस में ब्लू कलर वाला, दैट वन इज यू, कंप्लीटली यू। यू आपका यूएस से यू इंफिनिटी तक के रेंज में जाएगा। लेकिन रिलेटिव देखें, रिलेटिव तो ये रेड कलर वाला, अरे क्या रिलेटिव, यूएस ही तो नेगेटिव किया है आपने, यूएस ही तो माइनस किया है। यूएस तो सबके लिए क्या हो जाएगा, जब यहां पे पर्सन है तो यूएस तो सबके लिए माइनस हो जाएगा ना, ठीक है ना, यूएस तो सबके लिए जीरो हो जाएगा, सेम एज। तो मैंने कहा कि एक सर्टेन वाई पे रिलेटिविटी देखें तो क्या मिलेगा, u माइनस यूएस मिलेगा। रिलेटिविटी इज u माइनस यूएस एंड दैट वन इज 0.99 u इंफिनिटी माइनस यूएस। कहां पे, एट y इज इक्वल टू डेल्टा, एट दैट वन इज रिलेटिव, u रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट, that one is u minus us and that one is at y is equal to delta। u minus us क्या मिलेगा, 0.99 u infinity minus us। I hope now you can understand। अब इसमें कोई दिक्कत होगा देन फर्दर आप क्या करेंगे, रिपीट कर करके, ठीक है ना, लेक्चर को देखेंगे, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। रिपीट कर करके लेक्चर को आप देखेंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा देन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीटिंग अगेन, ठीक है। मैं इस पे मूव कर रहा हूं अब, ठीक है। याद रखिएगा, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। देखिए एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अब टीएस जीरो नहीं है, टीएस का सर्टेन वैल्यू है, दैट वन इज u infinity and t infinity। now still that t infinity is greater than ts मान रहा हूं मैं still, ठीक है ना, जानबूझ के। उसके बाद ts को बड़ा करके देखेंगे। एक चीज और, यहां पे तो जनरली अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कभी भी यूएस, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कभी भी यूएस यू इंफिनिटी से बड़ा नहीं हो सकता, अदरवाइज ये फ्लूइड आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, और जब अप्रोच नहीं कर पाएगा तो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यूएस का वैल्यू यू इंफिनिटी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये यू इंफिनिटी कभी भी यूएस को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, और अप्रोच नहीं कर पाएगा तो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल मैं इसीलिए कंपैरिजन के लिए टी इंफिनिटी ग्रेटर देन टीएस लेके चल रहा हूं मैं। एक सेक्शन पे देखते हैं हम लोग, एक सेक्शन पे क्या होगा, अब टीएस का तो अपना सर्टेन टेम्परेचर है ना, एक टीएस का अपना सर्टेन टेम्परेचर है, और अगेन ये थर्मल एनर्जी एक्सचेंज के कारण क्या हो करेगा, ऊपर वाले को कूल करेगा, ठीक है। तो इंपैक्ट ज्यादा होगा कूलिंग का, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियली ज्यादा होगा तो हीट एक्सचेंज ज्यादा करेगा, जिसके कारण कूलिंग बहुत जल्दी होगा, रैपिड होगा, तो इसका टेम्परेचर इससे बड़ा होगा। लेकिन क्यों बड़ा होगा इससे, क्योंकि ऊपर वाला तो जस्ट फिर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा ना, इसी कारण से इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। एज ए रिजल्ट फर्दर बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, फर्दर बढ़ते बढ़ते ये कहां तक जाएगा,
TS2, the range will be from y to y delta t, the range will be from Ts to T infinity. और एक बार T infinity मेंटेन हो गया, now you can see how that one is analogous. इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, जो मेहनत करना था, जो समझाना था, जो भी थोड़ा बहुत समझना था, सब कुछ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में समझना था। अब भूल जाइए कुछ आपको समझना है, यहाँ पे बस वन बाय वन एनालॉगस मैनर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। दैट वन इज थर्मल बाउंड्री लेयर अप टू सर्टेन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा टी Ts टू T इन्फिनिटी। लेकिन Ts टू T इन्फिनिटी तो इन जनरलाइज मैनर में हुआ, लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस की बात आएगी तो कुछ इसी मैनर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू y डेल्टा, जहां पे एक्चुअली T माइनस Ts टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म में हमेशा लिखेंगे, ठीक है ना। इसे कैसा डिफाइन करेंगे, यहाँ पे तो जीरो था तो इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस में डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अगर Ts सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ ग्रेटर देन जीरो हुआ तो जब भी डिफाइन करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म में डिफाइन करेंगे, या सीधे सीधे कई बुक में ऐसा डिफिनेशन मिलता है कि दैट वन इज द Ts टू T इन्फिनिटी रेंज होगा एंड दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द थर्मल बाउंड्री लेयर। लेकिन जब थिकनेस की बात आती है, एग्जैक्टली थिकनेस का डिफिनेशन, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस का डिफिनेशन की बात आती है, तो यही कहा जाता है थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस इज द डिस्टेंस इन द नॉर्मल डायरेक्शन where the temperature difference, just like this one, where the temperature difference T minus Ts is actually just like this one, T infinity minus, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इन द सेम वे T माइनस Ts इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, 0.99 T इन्फिनिटी माइनस Ts के बराबर होना चाहिए। दैट वन इज एग्जैक्टली और थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। बट अब एक लास्ट, जब Ts क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, लास्ट खत्म करेंगे, उसके बाद फ्लैट प्लेट के लिए देखेंगे। वी विल सी फॉर द फ्लैट प्लेट लास्ट। Ts T infinity and U infinity. Here Ts is greater than T infinity. अब थोड़ा सा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। रीच इनटू द थर्मल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला मॉलिक्यूल, चलिए नहीं दिख रहा होगा ब्लैक में ब्लैक, तो ब्लू कलर कर दे रहा हूं। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल होगा रीच इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। रीच इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, Ts विच इज ग्रेटर देन द T इन्फिनिटी। और क्या करेगा, आपने एडजेसेंट लेयर के बीच थर्मल एनर्जी एक्सचेंज करके उसे भी गर्म करेगा। अब तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड का, अभी तक तो फ्लूइड का कूलिंग हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड का आपका हीटिंग होगा। तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी एक्सचेंज करके इसे भी गर्म करेगा, लेकिन गर्म तो करेगा, लेकिन फर्दर सेम टेम्परेचर होगा नहीं, क्योंकि फर्दर ये अपने ऊपर वाले को थर्मल एनर्जी एक्सचेंज कर देगा। इन द सेम मैनर क्या होगा, आपका T इन्फिनिटी पहुंचेगा। इन द सेम मैनर T इन्फिनिटी पहुंचेगा, थोड़ा छोटा ले रहा हूं और इट विल बी बेटर। T इन्फिनिटी तक पहुंचेगा और T इन्फिनिटी, दैट वन इज योर वेलोसिटी प्रोफाइल, नो सॉरी, टेम्परेचर प्रोफाइल, एक्सट्रीमली सॉरी। टेम्परेचर प्रोफाइल। और एक बार जब आपका T इन्फिनिटी पहुंच गया, तो सब तो T इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। दैट वन इज अगेन कॉल्ड एज द y इज इक्वल टू डेल्टा T। इस तरीके से प्रोफाइल बनेगा जब आपका हीटिंग होगा, ठीक है। एंड आपका अगेन y इज इक्वल टू डेल्टा T पे यही रहने वाला है। आप ये सोचोगे कि टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो, डजंट मैटर, डिफिनेशन यही होगा डेल्टा T का। क्यों कि अगर T माइनस T इन्फिनिटी
सॉरी टीएस, किसी भी लोकल y पे, ठीक है ना, दैट वन इज T इज द टेम्परेचर ऑफ द लेयर, T इज द टेम्परेचर ऑफ द लोकल लेयर, T इज द टेम्परेचर ऑफ द लोकल लेयर। ये T माइनस TS, आप कहोगे कि ये तो सर नेगेटिव आ जाएगा, ये कैसे डिफाइन होगा डेल्टा टी नेगेटिव थोड़ी ना होगा। किसी भी लोकल y पे लोकल लेयर का टेम्परेचर T, और हमें क्या लिखना है, T माइनस TS। आप कहोगे कि नेगेटिव, डेल्टा टी नेगेटिव थोड़ी ना होगा, मैंने कहा नेगेटिव नहीं होगा। जब ये नेगेटिव T माइनस TS नेगेटिव आएगा तो T इन्फिनिटी माइनस TS भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव ही रहेगा, टेंशन मत लीजिए। इसलिए जनरल आपका डेल्टा टी का डिफिनेशन यही है कि इट इज द डिस्टेंस इन द नॉर्मल डायरेक्शन वेयर द टेम्परेचर डिफरेंस, किसका टेम्परेचर डिफरेंस, फ्लूइड का, एंड T इज द फ्लूइड का टेम्परेचर एट सर्टेन y, लोकल लेयर का टेम्परेचर T माइनस TS इज इक्वल टू 0.99 T इन्फिनिटी माइनस TS। दैट वन इज योर प्रोफाइल। तो ये मैंने कहा कि सब कुछ जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। एक लैंग्वेज मात्र यहाँ पे है, नो टेम्परेचर जंप कंडीशन, और थोड़ा बहुत इसके बारे में कि क्या हो रहा है थर्मल एनर्जी एक्सचेंज के कारण, एक टेम्परेचर प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है, और टीबीएल थिकनेस। इसके अलावा इसमें लैंग्वेज कुछ नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग किस पे, डेवलपमेंट ऑफ द वेलोसिटी, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ द टीबीएल ऑन फ्लैट प्लेट। और फ्लैट प्लेट मैक्सिमम 10 मिनट का काम है, नॉट मोर देन 10 मिनट तो शायद ज्यादा कह दिया मैंने, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ द टीबीएल ऑन द फ्लैट प्लेट, देन आफ्टर वी विल सी द डेवलपमेंट ऑफ द वीबीएल इन द पाइप, नॉट वीबीएल, टीबीएल, सॉरी वीबीएल कहने की आदत है, ठीक है, बिकॉज वीबीएल, ठीक है, ज़्यादा एनकाउंटर होता है, फ्लूइड में भी एनकाउंटर होता है, हीट ट्रांसफर में भी एनकाउंटर होता है, बट टीबीएल जनरली एक ही जगह एनकाउंटर होता है, इसलिए टीबीएल बहुत ज़्यादा, बट टीबीएल, डेवलपमेंट ऑफ द टीबीएल इन द पाइप, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। और फाइनली जब ये खत्म होगा, देन वी विल सी मैथमेटिकल एनालिसिस। और उसके बाद मैंने कहा ना कि जैसे ही थर्मल बाउंड्री लेयर खत्म होगा, उसके बाद थर्मल कन्वेक्शन मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स, लिटरली मैक्सिमम फोर्स कन्वेक्शन आपका 3 to 4 आवर, उसके बाद नेचुरल कन्वेक्शन 1.5 आवर। जो टाइम लगता है, मैंने कहा ना, जो टाइम लगता है कॉन्सेप्ट समझाने, फिजिक्स समझाने में एक्चुअली टाइम लगता है, बाकी कहीं टाइम नहीं लगता है। दिस इज एग्जैक्टली, नाउ आई मूव टू द डेवलपमेंट ऑफ द टीबीएल ऑन फ्लैट प्लेट। Now I'm going to start development of TBL on flat plate, ठीक है। फ्लैट प्लेट पे वही आपका ये ब्लू कलर फ्लैट प्लेट है जिसका टेम्परेचर TS है, ये T इन्फिनिटी है, T इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन TS, ठीक है, T इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन TS। अगर ये TS ग्रेटर देन T इन्फिनिटी होगा वो भी समझेंगे, डोंट वरी, पहले ये एक सिंपल सा समझ लेते हैं। ये आपका अगेन हाइपोथेटिकल लाइन, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर यहाँ पे नहीं देखना है, जो देखना है थर्मल बाउंड्री लेयर के बारे में देखना है। ये आपका हाइपोथेटिकल लाइन जो क्या है आपका लोकस ऑफ पॉइंट वेयर टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस TS इज इक्वल टू 0.99 T इन्फिनिटी माइनस TS, सिंपल। लैमिनार रीजन, ट्रांजिशन रीजन, टर्बुलेंट रीजन। तो पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रांजिशन रीजन तो फ्लैट प्लेट पे जनरली हम पढ़ते नहीं है, कुछ पोर्शन लैमिनार में आ जाता है, कुछ पोर्शन टर्बुलेंट में आ जाता है। दैट्स वाई एक ही बार लैमिनार से किस में कन्वर्जन होता है, टर्बुलेंट में कन्वर्जन होता है। और वो रिनॉल्ड नंबर आपका क्या होता है, दैट वन इज कॉल्ड द क्रिटिकल रिनॉल्ड नंबर। और वो क्रिटिकल रिनॉल्ड नंबर यू नो वेरी वेल फॉर द, किसके लिए, 5 × 10⁵ फॉर द फ्लैट प्लेट, एंड दैट वन इज, इससे क्या निकलता है, रो u इन्फिनिटी इंटू x क्रिटिकल। x क्रिटिकल का मतलब वहां पे जहां पे आपका फ्लो चेंजेस टू लैमिनार टू टर्बुलेंट, ठीक है ना। कई बार एक इससे पहले, एक थर्मल बाउंड्री लेयर पे आने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कई बार स्टूडेंट आके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या यहाँ पे हर हाल में लैमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट हर केस में आएगा, होगा, हर केस में होगा। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर हाल में लैमिनार, ट्रांजिशन, टर्बुलेंट होगा ही। मैंने कहा इन जनरलाइज्ड ऐसा तीनों एग्जिस्ट कर सकता है आपके प्लेट पे,
इन जनरलाइज्ड ऐसा तीनों आपके प्लेट पे एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि तीनों हर हाल में आएगा ही, चाहे कोई सा भी कंडीशन हो, डजंट मैटर, कुछ भी यू इन्फिनिटी हो, कुछ भी म्यू हो, कुछ भी रो हो, कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है ना। आपका डजंट मैटर, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड पे, और यू कैन से किस पे डिपेंड करेगा, म्यू पे डिपेंड करेगा, रो पे डिपेंड करेगा, यू इन्फिनिटी पे डिपेंड करेगा, एज वेल एज, ठीक है, एक्स तो आपका प्लेट में ही है, ठीक है ना, तो डोंट वरी, एक्स पे तो डिपेंडेंसी करना ही करना है। एक चीज और, सरफेस के रफनेस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सरफेस के रफनेस पे, जो हम ये रेनॉल्ड नंबर का ये रेंज पढ़ते हैं ना, दैट वन इज फॉर द स्मूथ प्लेट, स्मूथ प्लेट के लिए पढ़ते हैं, एकदम बिल्कुल स्मूथ प्लेट, ठीक है ना, उसके लिए हम जनरली पढ़ते हैं। रफ सरफेस के लिए ये रेंज नहीं पढ़ते हैं। पता चलेगा, एक छोटा सा बता रहा हूं कि रफ अगर लिया आपने, रफ अगर प्लेट ले लिया, तो हो सकता है कि रेनॉल्ड नंबर 10 टू द पावर 5, हो सकता है कि 10 टू द पावर 5 पे ही टर्बुलेंट एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है कि 10 टू द पावर 5 पे ही, और हो सकता है कि ये थिकनेस चेंज कर जाए। तो मैंने कहा कि इट मे बी कि ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका कंप्लीटली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो पे एज वेल एज द सरफेस टेक्सचर पे, सरफेस टेक्सचर पे कंप्लीटली डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो पे मतलब फ्लूइड के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यू इन्फिनिटी हो गया, रो हो गया, म्यू हो गया, इन पे डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ सरफेस टेक्सचर पे डिपेंड करेगा कि सरफेस का टेक्सचर कैसा है, क्योंकि हो सकता है कि सरफेस का टेक्सचर ऐसा हो गया कि इमीडिएटली आपका टर्बुलेंट में कन्वर्जन हो गया, 10 टू द पावर 5 पे ही टर्बुलेंट में कन्वर्जन हो गया। ये जो रेंज लिखवाया था ना मैंने, हाईली स्मूथ सरफेस के लिए लिखवाया गया है, या पाइप फ्लो में जो मैंने रेंज लिखवाया था 2000 एंड 4000, हाईली स्मूथ सरफेस के लिए लिखवाया गया था, ठीक है ना। तो मैंने कहा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। द सेकेंड थिंग इज सपोज टू बी, आप कहो कि नहीं सर ये आपका इस प्लेट हमने सपोज टू बी स्मूथ रखा, प्लेट सपोज टू बी स्मूथ रखा, तब क्या ये हर हाल में तीनों एग्जिस्ट करेगा ही? ऐसा नहीं है। अगेन मैंने कहा यू इन्फिनिटी, ठीक है, सरफेस टेक्सचर नहीं हुआ, ये फिर भी तीन तो आ रहा है ना, इन तीनों पे, यानी कि कुल मिलाकर रेनॉल्ड नंबर पे आपका डिपेंड करेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरे प्लेट पे सिर्फ लैमिनार एग्जिस्ट कर जाए, कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत छोटा लैमिनार रीजन, इतना छोटा लैमिनार रीजन कि टर्बुलेंट के रिस्पेक्ट में उसे निगलेक्ट कर दें, वैसा सर्टेन केस में ऐसा हो सकता है कि कुछ सिग्निफिकेंट लैमिनार फिर उसके बाद टर्बुलेंट, ऐसा हो सकता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बात का ध्यान रखिएगा। जनरली स्टूडेंट आके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर क्या ये तीनों हर हाल में एग्जिस्ट नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, दैट वन डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड। यू इन्फिनिटी क्या है, रो क्या है, म्यू क्या है। मैंने कहा स्मूथ प्लेट है, फिर भी रो यू इन्फिनिटी म्यू पे अगर सरफेस रफ हो गया तो अब तो मैंने कहा कि तब तो पता चलेगा कि रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ से छोटा ही है, और पता चला टर्बुलेंट में कन्वर्जन हो गया। तो समटाइम्स पूरा लैमिनार, समटाइम्स पूरा टर्बुलेंट, इस तरीके, या फिर समटाइम्स लैमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट, इस तरीके से। क्योंकि मैंने कहा ट्रांजिशन तो हम लेते नहीं है, कुछ पोर्शन लैमिनार में, कुछ पोर्शन टर्बुलेंट में, इस तरीके से चलता है। तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड, लैमिनार, ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंट। आइए दो सेक्शन अगेन देखेंगे, दैट वन इज द वन सेक्शन एंड दैट वन इज द टू सेक्शन। वन सेक्शन अगेन ये टीएस है, तो इसका अपना सरफेस टेम्परेचर थोड़ा छोटा देता हूं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है समझने के लिए। यहाँ पे भी टीएस ही होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम ही होगा, और ये बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाएगा, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ये बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाएगा, टी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और ये अगेन मैं यहाँ पे एरो नहीं दूंगा क्योंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज नॉट द पिक्टोरियल क्वांटिटी, इसलिए एरो नहीं दूंगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये फ्लूइड फर्दर एनकाउंटर होगा, ये फ्लूइड लेयर फर्दर, या ये फ्लूइड मॉलिक्यूल फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा, तो अपना एनर्जी फर्दर रिलीज करेगा, एक्सचेंज करेगा, जिसके कारण फर्दर इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फ्लूइड लेयर फर्दर आगे, या फ्लूइड मॉलिक्यूल जैसे फ्लूइड पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो फर्दर एक्सचेंज, प्लेट के साथ एनर्जी एक्सचेंज करता जाएगा, जिसके कारण इसका टेम्परेचर फर्दर आगे की तरफ सेम एज द वेलोसिटी प्रोफाइल। तो क्या होगा आपका,
कि इसका टेम्परेचर लेंथ जितना है वो घट जाएगा, और बढ़ना कहाँ तक है आपको, जब घट जाएगा तो सारे लेयर्स का टेम्परेचर घट जाएगा। फ्लो हर हाल में, फ्लो को रिच करना है, फ्लो को अचीव करना है कितना, टी इन्फिनिटी अचीव करना है, तो ऑब्वियस फ्लो जब अचीव करेगा टी इन्फिनिटी तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बाउंड्री लेयर फर्दर ग्रो कर जाएगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस फर्दर ग्रो कर जाएगा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये आपका टी इन्फिनिटी, दैट वन इज, थोड़ा और बड़ा कर दो आप, दैट वन इज टी इन्फिनिटी, एंड दैट वन इज अगेन यू कैन अंडरस्टैंड दैट वन इज स्टीपर इन नेचर। थोड़ा स्टीपर बना दे रहा हूँ, दूसरे कलर को ले रहा हूँ, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। थोड़ा स्टीपर बना दिया मैंने क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड स्टीपर कर्व होगा, और ये आपका कम है, ठीक है। That one is your temperature profile at the second section, ठीक है ना। वहीं पे इस फ्लैट प्लेट की बात करें तो फ्लैट प्लेट में मैंने कहा कि अगेन देयर विल बी द थ्री थीन रीजन। अब बार तीन रीजन दिखाने वाला नहीं हूं मैं, ठीक है ना, इसलिए सिंपली क्या कर रहा हूं, एक रीजन दिखा रहा हूं मैं, लैमिनार सब लेयर को बस शो कर रहा हूं। बार मैं तीन रीजन, अदरवाइज तीन रीजन आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तीन रीजन तो आना ही आना है, लैमिनार सब लेयर, बफर लेयर एंड ओवरलैप लेयर। बट मैंने कहा अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर उतना कुछ करना नहीं है, सिंपली हमें समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, बाकी तो आप लोग समझ ही गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसे, चलो ब्लैक कलर से कर दूंगा मैं। दैट वन इज, इस रीजन में लैमिनार सब लेयर में तो प्योर लैमिनार फ्लो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस रीजन में क्या होगा, देयर विल बी द इंटेंस मिक्सिंग, इंटेंस कोलिजन होगा, ठीक है ना, इंटेंस कोलिजन, ठीक है ना, इंटरमिक्सिंग के कारण। तो क्या होगा यहां पे, तो क्या हो रहा है, लेयर टू लेयर आपका क्या हो रहा है, लेयर टू लेयर आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अब यहां पे आओगे तो लेयर टू लेयर एक्सचेंज नहीं करेगा, इतने देर के लिए वो कहेगा कि मेरे पास इतना समय नहीं है भाई कि मैं लेयर टू लेयर एक्सचेंज करूं। हमारे पास रैंडमनेस है, हम रैंडमनेस के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करके एक्सचेंज कर लेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करके एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। यहां तो बेचारा लेयर टू लेयर आपका हीट एक्सचेंज हो रहा है, बट यहाँ रैंडमनेस है, कोलिजन है, कोलाइड करके क्या करें, डिसऑर्डरनेस है, कोलाइड करके थर्मल एनर्जी को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। अब देखिए दोनों में अंतर, दोनों में सिमिलरिटी देखिएगा, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और यहाँ पे, वहां पे मोमेंटम ट्रांसपोर्ट था, काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज था, तो क्या हो रहा था, वेलोसिटी सेम हो रहा था। यहाँ पे थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज बहुत रैपिड होगा, तो टेम्परेचर का प्रोफाइल क्या मिलेगा, टेम्परेचर का प्रोफाइल इज मच फुलर देन, ठीक है ना, टेम्परेचर का प्रोफाइल इज मच यूनिफॉर्म देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो, बिकॉज ऑफ दैट रैंडमनेस, आर यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। तो थोड़ा यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े में वेरी कराना है, अगर प्रॉपर नहीं लिया मैंने तो प्रॉपर वेरिएशन नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। इतने कम दूरी में एक बहुत बड़ा टेम्परेचर नियर टू द सॉलिड सरफेस, व्हाट हैपन, तो dt बाई दैट वन इज, ये आपका टेम्परेचर प्रोफाइल। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ रैपिड कोलिजन या रैपिड इंटेंस मिक्सिंग या इंटेंस मिक्सिंग जो भी लिख लो, रैपिड कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, temperature profile
is more uniform in the core turbulent region, more uniform in the turbulent region than that of the more uniform in the turbulent region of flow, turbulent region of flow than that of laminar flow, laminar flow, that one is all, ठीक है ना। तो ये भी लिख रहा हूं, बिकॉज much greater degree of exchange of thermal energy because of much greater degree of या much greater extent of exchange of thermal energy, जो भी आप लिखना चाहें, इसके कारण टेम्परेचर प्रोफाइल बहुत ही फुलर मिलेगा। एक चीज़ देखिए थोड़ा सा, ये हो गया, इसका TS है तो यहाँ पे भी आपको TS डिनोट करना पड़ेगा, यू हैव टू डिनोट द TS, डोंट वरी, आपका प्रोफाइल वैसे ही बनेगा जैसा है। ठीक है, दैट वन इज, तो ये TS आपका तो यहाँ पे डिनोट करना ही पड़ेगा आपको, दैट वन इज प्रोफाइल। अब बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगेन लैमिनार रीजन में, अगेन लैमिनार रीजन में डेल्टा 2 इज ग्रेटर दैन डेल्टा 1, ये आपका डेल्टा 1 है, दैट वन इज द डेल्टा डेल्टा T1 T2 लिखता हूं मैं, क्योंकि थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस मैंने बताया था T1 एंड दैट वन इज एग्जैक्टली डेल्टा T2 लिखता हूं मैं। अब क्या होगा, अगेन मैंने कहा कि आप क्या कर सकते हो, अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्लोप ड्रॉ कर सकते हो एंड dt/dy। अरे मैंने कहा ये धीरे धीरे किसको अप्रोच करेगा, जैसे जैसे लैमिनार रीजन में आगे बढ़ेगा कूल होता जाएगा और किसको अप्रोच करेगा, TS को अप्रोच करेगा, तो इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, दोनों लेयर के बीच के डिस्टेंस तो सेम ही है, तो क्या होगा यहाँ पे dt/dy, यहाँ पे dt/, स्टीपर होता जाएगा जस्ट एज द व्हाट प्रीवियस वन, तो स्टीपर होता जाएगा, dt/dy कम होता जाएगा, जितना ही फ्लैटर होगा उतना ही आपका dt/dy क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगेन क्या लिख सकते हैं, dt/dy at 2 section is less than dt/dy at 1 section। इन द सेम वे देखिए सब कुछ वहां पे du/dy था, और जिस तरीके से वहां पे शियर स्ट्रेस आ रहा था म्यू इंटू du/dy, यहाँ पे भी एक टर्म आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। जब हम प्रॉपर थ्योरी में इन करेंगे, प्रॉपर मैथमेटिकल एनालिसिस में इन करेंगे, तब बताऊंगा कि यहाँ पे भी वहां पे जैसा शियर स्ट्रेस आ रहा था कि शियर स्ट्रेस एक ऐसा क्वांटिटी du/dy कम हो रहा था लैमिनार रीजन में, तो शियर स्ट्रेस भी कम होता जा रहा था। यहाँ पे भी उसी तरीके से एक क्वांटिटी आएगा जो कि क्या होगा आपका, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे dt/dy लैमिनार रीजन में कम हो रहा है, लैमिनार रीजन में dt/dy कम होने के कारण वो पर्टिकुलर क्वांटिटी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वी विल सी, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहां पे आते हैं, सेम नियर टू द सॉलिड सरफेस du/dy क्या था, बहुत ही नियर टू द सॉलिड सरफेस, dt/dy at the y is equal to 0 is quite larger than that of the dt/dy at y is equal to 0 in the laminar region in the turbulent, यानी कि मैंने बताया था जिसके कारण शियर स्ट्रेस इस रीजन में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। इन द सेम वे एक ऐसा क्वांटिटी आएगा जो इस रीजन में बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अब इस रीजन की बात करते हैं, आप कहोगे कि सर इस रीजन में तो dt/dy बहुत कम है, बट इन द सेम वे कोलिजन के कारण, रैपिड कोलिजन के कारण हीट ग्रेटर एक्सटेंट से क्या हो रहा है, आपका थर्मल एनर्जी ग्रेटर एक्सटेंट से आपका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है इस रीजन में। वैसे ही ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वैसे ही ट्रांसफर कोलिजन के कारण क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। याद होगा हीट एक्सचेंजर में मैंने बताया था बैफेल्स के टाइम,
याद होगा हीट एक्सचेंजर में मैंने बताया था बैफल्स का टाइम, मैंने बताया था बैफल्स तो वैसे काम क्या करता है, कांटेक्ट टाइम इंक्रीज करने के लिए, सेल साइड फ्लूइड और ट्यूब साइड फ्लूइड। दूसरा काम क्या करता है, सपोर्ट, ट्यूब को सपोर्ट देने के लिए। तीसरा काम फिन की तरह करता है। चौथा मैंने बताया था क्या करता है, उसके कारण सेल साइड फ्लूइड में टर्बुलेंस जनरेट होता है, और टर्बुलेंस के कारण मैंने बताया था हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के लिए ये वरदान की तरह है टर्बुलेंट फ्लो। अपने आप कहीं पे भी अगर हीट ट्रांसफर इंक्रीज करना है ना, टर्बुलेंट फ्लो क्या कर दो, टर्बुलेंट फ्लो मेंटेन कर दो, अपने आप हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, वरदान की तरह है दैट वन इज। लेकिन वहीं पे फ्लूइड मैकेनिक्स में दैट वन इज लाइक अ कर्स, बिकॉज एज यू इंक्रीज द टर्बुलेंट फ्लो द फ्रिक्शनल इफेक्ट फर्दर गोज टू इंक्रीज। ठीक है ना, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर प्रोफाइल तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे जस्ट सेम एज द, जैसे वहां पे मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हो रहा था और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट के कारण फर्दर फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ रहा था, इन द सेम वे यहाँ dt by dy कम है, फिर भी रैपिड इंटरमिक्सिंग, रैपिड एक्सटेंट ऑफ थर्मल एक्सचेंज, थर्मल एनर्जी एक्सचेंज के कारण आपका यहाँ पे आपका फर्दर हीट ट्रांसफर टर्बुलेंट फ्लो में इंक्रीज हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली द सेम फिनोमेना, सेम एनालोगस लाइक योर फ्लैट प्लेट, डेवलपमेंट ऑफ द VBL ऑन द फ्लैट प्लेट। मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ लैमिनार सब लेयर यहाँ पे लिखा मैंने, बाकी तो आप समझ ही रहे हो, इतना सारा डिस्कशन हुआ तो यू कैन इजली अंडरस्टैंड लैमिनार सब लेयर, लैमिनार सब लेयर, एंड दैट वन इज नियर टू द सरफेस, dt by dy का वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगा। दिस वन इज एग्जैक्टली योर डेवलपमेंट ऑफ TBL ऑन फ्लैट प्लेट। नाउ आई विल मूव टू द, ध्यान से देखिएगा, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आगे यूटिलाइज होगा प्लीज। ठीक है ना, मैंने कहा कि शियर स्ट्रेस की तरह जस्ट एक क्वांटिटी इससे इंटरलिंक होगा। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें याद रखना है। और लैमिनार रीजन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे dt by dy सेम घटता जाएगा, जिसके कारण डेल्टा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। टर्बुलेंट में आएंगे, टर्बुलेंट में नियर टू द सरफेस dt by dy का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा लैमिनार के रेस्पेक्ट में, और इस रीजन में dt by dy का वैल्यू कम होते हुए भी हीट ट्रांसफर ज्यादा है, क्योंकि आपका रैपिड कोलिजन के कारण थर्मल एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही ग्रेटर एक्सटेंट पे हो रहा है, जिसके कारण हीट ट्रांसफर इस रीजन में ज्यादा है। जस्ट सेम, तो मैंने बताया व्हाट हैपन एग्जैक्टली सेम एज द, तो that one is the development of the TBL on the flat plate. Now I'll move to the for the pipe flow. Pipe flow के लिए बढ़ेंगे TBL on the pipe flow.